हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में समझना है कि डिवेंचर होता क्या है। तो डिवेंचर बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है और उस लोन के बदले जो एग्रीमेंट इशू करती है उसको हम बोलते हैं डिवेंचर। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज ये एक कंपनी है और इस कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है। इस कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया। जब कंपनी पब्लिक से लोन लेगी ना, तो बदले में इनको एक रिटर्न एग्रीमेंट देगी। इस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जो कंपनी है उसने पब्लिक से इतने इतने रुपए का लोन लिया है और इस पे प्रॉपर कंपनी का स्टैंप लगा होता है। तो जो ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट क्या बता रहा है कि जो कंपनी है उसने पब्लिक से क्या लिया है, लोन लिया है। तो जो ये एग्रीमेंट है जो कि बता रहा है कि कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है, इसी एग्रीमेंट को बोला जाता है डिवेंचर। इसी एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, डिवेंचर। तो चैप्टर का नाम था आपका इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब कंपनी डिवेंचर कब इशू करती है। तो डिवेंचर मतलब सिंपली एग्रीमेंट। किस चीज़ का एग्रीमेंट, कि कंपनी ने लोन लिया है। तो कंपनी डिवेंचर को कब इशू करेगी, इस एग्रीमेंट को कब इशू करेगी, जब कंपनी पब्लिक से क्या लेगी, जब कंपनी पब्लिक से लेगी लोन। तो पहले आपको चैप्टर का मीनिंग क्लियर हुआ, इशू ऑफ डिवेंचर, कि डिवेंचर मतलब लोन का एग्रीमेंट। जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो ये डिवेंचर को कब इशू करेगी, जब जो कंपनी है वो पब्लिक से क्या लेगी, लोन। चलो, इसके बाद हम डिटेल में समझते हैं कि डिवेंचर होता क्या है। अब जो ये डिवेंचर होता है, आपको ये समझ में आ गया कि एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ऑफ लोन होता है। अब थोड़ा डिटेल में आप इसका फॉर्मेट समझो। इस डिवेंचर में लिखा होता है डेट XYZ लिमिटेड, ये कंपनी का नाम हो गया। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, हैज़ बोरोड रुपीज़ 100 फ्रॉम मिस्टर, जो भी पर्सन का नाम है, मिस्टर राम, एंड कंपनी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ऐसे ऐसे इस पे लिखा होता है। जो भी आप जो डिवेंचर होता है, जो एग्रीमेंट ऑफ लोन होता है, उस पर सारी बातें लिखी होती है। एंड कंपनी विल रिपे दिस अमाउंट आफ्टर 5 years। ऐसे ऐसे उस बातें लिखी होती है। अब जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो ये डिवेंचर होता है ना, इसमें एक अमाउंट लिखा होता है। जैसे इस वाले केस में आपका है ₹100। अब जो ये अमाउंट लिखा होता है इसको बोला जाता है फेस वैल्यू, कि वो डिवेंचर कितने रुपए का है। अब जो ये एग्रीमेंट है कि कितने रुपए का है, 100 रुपये का। तो ये कंपनी ने सिर्फ 100 ही रुपये लिए पब्लिक से, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, लेट्स सपोज हम पिछले एग्जाम्पल में समझते हैं। अगर इस मिस्टर ए से कंपनी ने 1000 रुपये लिए, लेकिन एग्रीमेंट में 100 रुपये लिखा हुआ है, तो कंपनी इसको 10 एग्रीमेंट दे देगी, 10 डॉक्यूमेंट दे देगी, 10 डिवेंचर, क्योंकि एक पे 100 लिखा रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कंपनी सबके लिए अलग अलग एग्रीमेंट बनाएगी, सबके लिए अलग अलग डिवेंचर इशू करेगी। इस पे आपका एक फिक्स वैल्यू लिखा हुआ है, 100 रुपये। अगर किसी ने 1000 रुपये हमें दिए तो 100 × 10 डॉक्यूमेंट्स को दे देंगे। सिमिलरली अगर किसी से हमने 500 रुपये लोन लिया तो उसको हम 5 डिवेंचर दे देंगे, क्योंकि डिवेंचर पे आपका एक ऑलरेडी पहले से एक वैल्यू लिखा होता है। चलो, तो इस वैल्यू को बोला जाता है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि डिवेंचर कितने रुपए का है। अच्छा, इसके बाद क्या आपने देखा कि जो कंपनी है वो जब भी लोन लेगी तो बदले में इंटरेस्ट ही पे करेगी। तो सिमिलरली जब डिवेंचर इशू करेगी तो इसके ऊपर कंपनी को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इस केस में कितना % कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, 10% डिवेंचर। अब जितना % इंटरेस्ट कंपनी पे करती है डिवेंचर के ऊपर, तो वो हमेशा डिवेंचर के नाम के आगे लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल 10% डिवेंचर, तो जब भी ऐसे 10% डिवेंचर लिखा होगा तो इस 10% का काम क्या होता है कि जो कंपनी है वो 10% इंटरेस्ट को पे करेगी। उसके बाद लिखा होगा जो कंपनी ये अमाउंट कितने साल बाद रिपे करती है।
तो बेसिकली ये पूरा होता है आपका डिवेंचर का फॉर्मेट। अब हम सीखेंगे डिवेंचर को इशू करना है, इशू ऑफ डिवेंचर। अगर मैं आप सारी बात को एक बार शॉर्ट में रिकैप करूं तो डिवेंचर कब कंपनी इशू करती है? जब पब्लिक से लोन लेती है। अब उस पर एक अमाउंट लिखा होता है, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा 100, तो उस अमाउंट को बोला जाता है फेस वैल्यू। अब हम सीखते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। तो देखो, डिवेंचर को इशू करने के 3 केस है। पहला क्या है? एट पार, सेकंड क्या है? एट प्रीमियम, और तीसरा क्या है? एट डिस्काउंट। अब इन तीनों के मतलब क्या होते हैं, पहले हम उसको समझते हैं। देखो, आपने ये तो समझ लिया कि कंपनी पे एक वैल्यू लिखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा फेस वैल्यू है 100। तो जब एग्रीमेंट पे डिवेंचर पे 100 रुपये लिखा हुआ है और उस डिवेंचर को मैं 100 रुपये में ही बेचूं, मैं उसको बेच में कितने में रहा हूँ? 100 में, तो उसको बोला जाता है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। कहने का मतलब क्या है? फेस वैल्यू और इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब डिवेंचर में जितने रुपये में बेच रहा हूँ, जब वो दोनों इक्वल होता है तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। तो इस वाले केस में आपका इशू प्राइस भी कितना आ जाएगा? इशू प्राइस भी हमारा इस वाले केस में आ जाएगा 100, क्योंकि इक्वल है। अच्छा, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज जो हमारा डिवेंचर है उस पर वैल्यू लिखा हुआ है 100, मतलब हमारा फेस वैल्यू हो गया 100। लेकिन जब ये 100 से महंगे में बिके, 100 से महंगे में बिके, फॉर एग्जांपल ये बिक रहा है 105 में, तो अब ये 5 रुपये महंगे में बिक रहा है, तो इसको हम बोल देंगे इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट क्या होता है? सेम कि भाई इस पे जो फेस वैल्यू है वो लिखा हुआ है 100, लेकिन जो ये बिक रहा है, जो इसका इशू प्राइस है वो है लेट्स सपोज 90 रुपीज़। तो यहाँ पे 10 रुपये सस्ते बिक रहा है, तो ये हो जाएगा इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। अब आपको क्या है, इन तीनों केस की जर्नल एंट्री सीखनी है। अब हम उसको समझते हैं। चलो, सबसे पहले हम लेते हैं अपना पहला केस, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। चलो देखो, अभी एक डिवेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपये का। आपने इससे पहले शेयर्स पढ़ा होगा, तो शेयर्स में जो शेयर्स का जो अमाउंट होता है वो डिवाइड होता है एप्लीकेशन मनी में, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, उन सब में डिवाइड होता है। लेकिन जो डिवेंचर होता है उसमें जो हम इशू करते हैं वो लमसम में इशू करते हैं। लमसम में इशू करने का मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपये का 100 रुपये का डिवेंचर है तो 100 का 100 रुपये हम उनसे, जो जिसको मैंने डिवेंचर दिए, उससे एक ही बार में लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, अब देखो मैंने क्या बताया था, डिवेंचर के आगे एक परसेंटेज लिखा होता है जो परसेंटेज बताता है कि कितना अपन इंटरेस्ट है, तो वही यहाँ पे आता है टू परसेंटेज डिवेंचर। अब ये परसेंटेज में कुछ भी हो सकता है, ये 10% हो सकता है, ये 9% हो सकता है, तो यहाँ पे 2% डिवेंचर। तो डिवेंचर इशू करने की आपकी 2 बेसिक एंट्री होती है। पहले क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री क्या होने वाली है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अब इन एंट्रीज में कौन से अमाउंट आते हैं आप वो समझो अच्छे से। देखो, जो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इन दोनों ही एंट्री में आते हैं इशू प्राइस। इन दोनों एंट्री में क्या आते हैं? इशू प्राइस। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें तो हमारा इशू प्राइस कितना है? 100, तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 100। अब देखो, जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ पे है वही डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 100। अब आपको ध्यान देना है, जो परसेंटेज डिवेंचर है इसमें हमेशा आता है फेस वैल्यू। इसमें हमेशा क्या आता है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना था आपका? 100। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सब में तो सेम ही अमाउंट आया, 100, फिर ये इशू प्राइस और ये फेस वैल्यू क्यों? देखो, जो आपके एक्स्ट्रा केस है एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, उसमें तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस अलग अलग होता है, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर में कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
इसमें कौन सा अमाउंट आता है, इशू प्राइस, इशू प्राइस। सेकंड एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अब देखो यहाँ इशू प्राइस आया तो यहाँ भी क्या आएगा, इशू प्राइस। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है जहाँ पे भी परसेंटेज डिवेंचर आ जाए वहाँ पे क्या आने वाला है, हमेशा फेस वैल्यू। तो ये आपकी दो बेसिक एंट्री होती है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चलो, अब आपने ये समझ लिया कि बेसिक एंट्रीज क्या होती है। अब हम समझते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। चलो, अब देखो, अब हम इन दो केसेस को समझते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। आप क्विकली मेरे साथ पहले वो दो बेसिक एंट्रीज को रिवाइज कीजिए। पहली एंट्री क्या थी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकंड एंट्री क्या थी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। आपकी एंट्रीज वही रहेंगी, बस उस एंट्री में एक्स्ट्रा पार्ट अब ऐड हो जाएंगे। चलो, एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या बताया मैंने, जो डिवेंचर है वो महंगे बिक रहा है। अगर फेस वैल्यू 100 है तो इशू प्राइस क्या होगा, 100 से ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। हमने एग्जांपल कितना लिया, 105। पहली एंट्री क्या बताई मैंने आपको इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं इसको अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता था, इशू प्राइस। फर्स्ट एंट्री में कौन सा अमाउंट आता था, इशू प्राइस। तो इशू प्राइस कितना है इस क्वेश्चन में, 105। तो 105। सेकंड एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अभी देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन इशू प्राइस, यहाँ भी इशू प्राइस 105। अब आपको ध्यान देना है, परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा क्या आता है, परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा क्या आता था, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 100। अब देखो चेंज हो गया अमाउंट। इसमें अब ये एंट्री आपकी मैच नहीं कर रही। मैच क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम भी है आपका 5 रुपये का। तो अगर प्रीमियम हो तो सेकंड एंट्री में आ जाएगा आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5। तो अगर प्रीमियम में एंट्री, डिवेंचर प्रीमियम में इशू हो तो क्या एंट्री करोगे, बेसिक एंट्री आपकी सेम रहेगी। फर्स्ट क्या एंट्री है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता है, इशू प्राइस, इशू प्राइस। सेकंड एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, सेम इशू प्राइस यहाँ भी आ जाएगा, टू परसेंटेज डिवेंचर। इंपॉर्टेंट बात, जहाँ भी परसेंटेज डिवेंचर हो वहाँ क्या आने वाला है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और जितना प्रीमियम हो उतना टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये भी बहुत इजीली हम समझ गए। अब हम समझेंगे अपना थर्ड केस, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो, अब हम समझेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। देखो, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। तो इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट में जो क्या है, जो डिवेंचर 100 रुपये का होगा तो उसे सस्ते का बिकेगा। एग्जैक्टली सेम प्रीमियम की तरह रहेगा, बेसिक जो एंट्री है सेम रहेगी, बस सेकंड एंट्री में आपका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। चलो, फर्स्ट एंट्री क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता था आपका, इशू प्राइस। तो कितना इशू प्राइस है आपका, 90। सेकंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। इसमें भी कौन सा अमाउंट, इशू प्राइस 90 टू परसेंटेज डिवेंचर। परसेंटेज डिवेंचर में क्या आता है हमेशा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 100। अब सेम प्रीमियम पे जो मिस्टेक थी वही है कि जो आपकी सेकंड एंट्री है वो मैच नहीं करती। तो देखो, जब प्रीमियम था तो आपने सेकंड एंट्री में क्या कर दिया था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सेकंड एंट्री में आपका
डिस्काउंट ऑन इशू क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए का डिस्काउंट है आपका, 10। तो ये आपके इशू की 3 बेसिक एंट्रीज हुई। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखते हैं। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चलो, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब क्विकली हम इसका एक रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, आप लोगों ने समझ लिया कि जो डिवेंचर है उसको इशू करने के 3 केस होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। बेसिक एंट्री आने वाली है आपकी सेम। उसके बाद अगर प्रीमियम हुआ तो सेकंड एंट्री में आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट हुआ तो सेकंड एंट्री में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू। चलो, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें समझाता हूँ जो क्वेश्चन करने में आपको इंपॉर्टेंट हेल्प देगी। लेट्स सपोज क्वेश्चन में बोला है कि जो फेस वैल्यू है वो है 100, और जो डिवेंचर है वो इशू हो रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। तो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अभी क्या बोला, फेस वैल्यू 100, डिवेंचर इशू हो रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। अब ध्यान देना आपको, यहाँ पे ₹8 नहीं है, यहाँ पे 8% है। तो पहला मन में डाउट आता है कि जो हम 8% निकालेंगे किस चीज़ का निकालेंगे। तो आपको डिवेंचर में एक बात का ध्यान रखना है, डिवेंचर में आप जो भी परसेंटेज निकालोगे वो सब निकलता है फेस वैल्यू का। तो हम 8% में किसे निकालेंगे, फेस वैल्यू का। तो 8% ऑफ 100, 8 ही आएगा आपका। तो इस क्वेश्चन में आपका प्रीमियम कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन में प्रीमियम आ जाएगा आपका 8। जब प्रीमियम 8 आ गया तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इशू प्राइस जरूर निकालना है। इशू प्राइस कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू है, और अगर डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो प्रीमियम को ऐड करके हम फेस वैल्यू निकालेंगे। तो 100 + 8, 108। सिमिलरली अगर डिवेंचर आपका डिस्काउंट पे इशू हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जो आपका फेस वैल्यू है वो है 100, और जो आपका डिस्काउंट है वो है लेट्स सपोज 5 का। तो इसमें आपको इशू प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कितना इशू प्राइस आएगा आपका, जैसे आपने प्रीमियम वाले केस में फेस वैल्यू में प्रीमियम को ऐड किया, सिमिलरली अगर डिस्काउंट आया तो फेस वैल्यू में आप डिस्काउंट को माइनस करके निकाल लोगे इशू प्राइस। तो ये आपको आगे क्वेश्चंस करने में हेल्प आएगा। बाकी सब चीज़ सेम है। मैं फिर से आपको एक बार रिकैप पढ़ता हूँ। देखो, बेसिक एंट्री, पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता है, इशू प्राइस। सेकंड एंट्री क्या होता है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि भाई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो इशू प्राइस आएगा, लेकिन परसेंटेज डिवेंचर में क्या आता है, हमेशा फेस वैल्यू आता है। अब इसके बाद अगर प्रीमियम हुआ तो सेकेंड एंट्री में नीचे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट हुआ तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू क्या हो जाएगा, डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू क्या हो जाएगा, डेबिट। ध्यान रखना, या तो डिस्काउंट होगा या फिर प्रीमियम होगा। एक ही क्वेश्चन में आपकी दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तो ये तो आपके सारी बेसिस क्लियर हो गई। अब हम आगे चल के इन तीनों केसेस के ऊपर एक एक क्वेश्चन को करते हैं। चलो, मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, XYZ लिमिटेड इशू 8009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो इसमें एक बात समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है आपका। XYZ लिमिटेड कंपनी का नाम, इशू 8009% डिवेंचर। इसका मतलब क्या है कि कंपनी 8000 डिवेंचर इशू कर रही है। XYZ लिमिटेड इशू 8000। तो सबसे पहले आपको लिख लोगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए आपके इस क्वेश्चन में 8000। अब 9% डिवेंचर क्या है, 9% क्या है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिवेंचर के आगे एक परसेंटेज लिखा होता है। उस परसेंटेज का काम क्या होता है, इंटरेस्ट पे करने का। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी काम उसका नहीं है। हम बस जहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर लिखते थे वहाँ पे हम 9% डिवेंचर लिखेंगे। ऑफ ₹100 ईच, जब भी ऐसे लिखा हो ऑफ रुपीज़, ये हो जाता है आपका फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में आपका, फेस वैल्यू हो गया इस क्वेश्चन में आपका 100 एट पार। तो आपने केस पढ़ा था, पहला केस था आपका इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। तो एट पार में क्या बताया था मैंने, जितना फेस वैल्यू हो
उतना ही क्या आ जाता है आपका इशू प्राइस, ना तो कोई प्रीमियम ना तो कोई डिस्काउंट। तो हमें क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने उसको लिख लिया कि भाई 8,000 डिवेंचर इशू होने हैं, जो फेस वैल्यू है वो 100, और डिवेंचर कैसे किस पे इशू हो रहा है, पार पे इशू हो रहा है। चलो अब बहुत सिंपल है हमारे लिए, हमें इसकी एंट्री करनी है। पहली एंट्री क्या होती थी डिवेंचर इशू करने में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसमें आता था इशू प्राइस। तो इशू प्राइस कितना है हमारा 100। अब आपको क्या करना है, अगर आपको नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन है तो सारी अमाउंट को आप नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, इशू प्राइस 100 इंटू 8,000, 8 लाख, 8 लाख इशू प्राइस 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिवेंचर। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा आपका, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अब यहां पे इशू प्राइस सेम यही आ जाएगा आपका 8 लाख रुपीज। परसेंटेज डिवेंचर कितना परसेंट डिवेंचर था आपका 9%। तो यहां पे क्या आता है हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपका 100 है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 8,000, 8 लाख। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इस एग्जांपल को हम करते हैं, क्या लिखा हुआ है, XYZ लिमिटेड इशू ए 5,000 नंबर ऑफ डिवेंचर। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगा आप उसको नोट डाउन कर लेना। नंबर ऑफ डिवेंचर 5,000, कितना परसेंट डिवेंचर, 10% डिवेंचर। 10% का काम क्या होता है, इंटरेस्ट पे करने का। अभी वो डिवेंचर का नाम का काम करेगा बस। ऑफ रुपीज 100 ईच, ऑफ रुपीज मतलब फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना हो गया आपका, फेस वैल्यू हो गया आपका 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 5% कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 है तो 100 का 5% 5 ही आएगा। तो डिस्काउंट कितना हो गया इस क्वेश्चन में आपका 5 का। तो आपको हमेशा निकालना होता है इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस 5, 95। चलो आपने बेसिक चीज लिख ली, अब एंट्री करनी तो आपको आती है। क्विकली आप बताओ एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 10% डिवेंचर। आपने बेसिक एंट्री कर ली। क्विकली आप कमेंट से बताओ कि फर्स्ट एंट्री में कौन सा अमाउंट आता था, इशू प्राइस, इशू प्राइस, इशू प्राइस। तो इशू प्राइस कितना है इस क्वेश्चन में आपका 95। अब जो भी आपका अमाउंट होता है उसको नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 मल्टीप्लाई बाय 5,000, ये आ जाएगा आपका 4,75,000, 4,75,000 इशू प्राइस 95 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिवेंचर। सेम वो अमाउंट आपका इस डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ट्रांसफर होता है 475। परसेंटेज डिवेंचर में क्या आता है हमेशा आपका, इसमें हमेशा आता है आपका फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है आपका इस क्वेश्चन में आपका 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कितना आ जाएगा आपका 5 लाख। एंट्री मैच नहीं कर रही, एंट्री मैच क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसमें तो डिस्काउंट था, और जब डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इशू हो गया आपका डेबिट। कितना डिस्काउंट इशू आ गया आपका 5%। तो आई होप कि आपको ये भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसको करके दिखाता हूँ। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, अब आप अपना आंसर इससे मैच कीजिए। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे आपके 2000, फेस वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100, प्रीमियम है 8%, तो प्रीमियम कितना आ गया आपका 8, इशू प्राइस 108 क्योंकि प्रीमियम ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस होता है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
अब देखो इसमें क्या आता है, इशू प्राइस। तो इशू प्राइस 108 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिवेंचर 2000, 2,16,000, 2,16,000। सेकेंड एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। कितना परसेंट डिवेंचर है आपका, 12% डिवेंचर। यहाँ पे सेम आपका इशू प्राइस ट्रांसफ़र, परसेंटेज डिवेंचर में फेस वैल्यू 100 इंटू 2000, 2 लाख। और जो प्रीमियम है वो प्रीमियम क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 8 इंटू 2000, 16,000। तो ये आपके डिवेंचर के जितने भी केसेस थे वो सारे इशू के ख़त्म हो गए। ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद हम सीखेंगे इशू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री सीखेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, मशीन सेल परचेज, बिजनेस सेल परचेज, उन सब की एंट्रीज भी अब आगे वीडियोस में सीखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो। थैंक यू।